हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में सेट 3 करेंगे। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे निष्कर्ष पर। चमचे और कांटे हैं निष्कर्ष 1 में, इन शब्दों को ढूंढेंगे कथन में। तो चमचे और कांटे, चमचे यहाँ पर हैं और कांटे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर चाकू कॉमन है, तो चाकू को कट कर देंगे। जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ऊपर में कुछ प्लस नीचे में क्या है, कुछ शब्द है। तो कुछ प्लस कुछ बराबर होता है कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। तो कुछ प्लस कुछ बराबर कोई निष्कर्ष नहीं। तो कोई निष्कर्ष नहीं, ये वाला शब्द जो है निष्कर्ष में होना चाहिए। तो निष्कर्ष 1 में आते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्द है, जबकि कुछ के जगह पर कोई निष्कर्ष नहीं, ये वाला शब्द होना चाहिए था। तो नहीं है, तो इसका मतलब निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं निष्कर्ष 2 पर। निष्कर्ष 2 में आते हैं तो चाकू और हरे लिखा हुआ है। तो चाकू हरा कहाँ लिखा हुआ है? चाकू यहाँ पर है और हरा यहाँ पर है। और कथन 2 नंबर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कथन 3 ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो निष्कर्ष नेगेटिव निकलता है। तो हम यहाँ पर आते हैं निष्कर्ष 2 में। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव निष्कर्ष है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं निष्कर्ष 3 में। निष्कर्ष 3 में हरे और चाकू है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो हरे चाकू कहाँ पर? हरा चाकू, यहाँ पर काटा काटा कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो काटा काटा कॉमन दिख रहा है तो इन शब्दों को काट देंगे। अब यहाँ पर जब लेफ़्ट साइड परपेंडिकुलर कट होता है तब हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहला अक्षर क आता है, उसके बाद वाला लेटर आता है। जैसे कि क, ख, ग, डॉट 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 सौ। और एक बात, यहाँ पर कोई का मतलब यहाँ पर सभी होगा, कोई का मतलब सभी। तो जब भी राइट साइड नहीं, लेफ़्ट साइड जब भी लेफ़्ट साइड कट होता है तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहला अक्षर को लेते हैं, उसके बाद वाले लेटर को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला अक्षर क्या आ रहा है? क। और क किस में है? कुछ में है, तो कुछ लिखेंगे। प्लस बाद वाला अक्षर कौन सा है? स। और स किस में है? कोई का मतलब अभी बताया मैंने सभी होता है, और स सभी में है, तो सभी लिखेंगे। तो कुछ प्लस सभी क्या होगा? इसके बराबर कुछ होगा। तो कुछ शब्द को ढूंढेंगे निष्कर्ष में। तो देखते हैं निष्कर्ष 3 में आते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्द है, इसका मतलब आंसर हो सकता है। और यहाँ पर कथन 2 पॉजिटिव है और कथन 3 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है। और कथन निष्कर्ष 3 भी नेगेटिव है और कुछ शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 3 आंसर हो सकता है। अब आते हैं निष्कर्ष 4 पर। तो चाकू यहाँ पर है और हरा यहाँ पर है, तीन दो शब्दों को ढूंढते हैं। तो कथन 2 और कथन 3 में ये दो शब्द हैं। तो यहाँ पर देखो चाकू है, यहाँ पर हरा है। काटा जो है आपका कॉमन वर्ड है, इसको काट देंगे। यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड कट हो रहा है।
तो हम लोग हिंदी वर्णमाला के अनुसार का आता है पहला अक्षर तो कुछ होगा, उसका बाद सभी, तो कुछ प्लस सभी बराबर होता है कुछ। और यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बराबर नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा। तो निष्कर्ष फॉर्म में देखते हैं हम, यहाँ कुछ शब्द भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4 आंसर हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर निष्कर्ष 4 सही है और निष्कर्ष 3 सही है, मतलब अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पर अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष 3 में आते हैं तो हरे है, यहाँ पर यहाँ चाकू है। निष्कर्ष 4 में आते हैं तो चाकू पहले आया है यहाँ पर, उसके बाद हरे बाद में आया है। तो हम कथन के अनुसार अगर चले तो आंसर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ आया था, कुछ के बाद कौन सा शब्द है, चाकू, तो चाकू पहले आएगा। उसके बाद कोई वाला कथन में आते हैं तो यहाँ पर हरा लिखा हुआ है, तो चाकू के बाद हरा आएगा। और चाकू के बाद हरा कौन सा निष्कर्ष में है, ओनली निष्कर्ष 4 में है, तो इसीलिए निष्कर्ष 4 आंसर हो जाएगा और निष्कर्ष 3 गलत हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। पिछले वीडियो में इनके कंसेप्ट को मैं बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देखें और वहाँ से कंसेप्ट को सीखें। आइए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक बड़े वाले ट्रायंगल को अगर 2 भागों में कट किया जाता है तो नंबर ऑफ त्रिभुज 3 मिलता है। अंदर में 2 ट्रायंगल है, एक 2 हो गया और एक बाहर वाला, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। ये एक ट्रायंगल है, इसको कट किया जा रहा है तो यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल हो जाएंगे 8 ट्रायंगल। ये अलग अलग काउंट किए त्रिभुज को तो 8 मिला। अब हम इन 2 त्रिभुज को ज्वाइन करते हैं, इन त्रिभुजों को ज्वाइन करते हैं तो देखो क्या मिलता है। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर चेक करते हैं हम लोग तो एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ से मिलता है और इसके ऑपोजिट ये पूरा वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एक एंगल और एक एंगल, 2 ट्रायंगल मिल गया। इसी तरह से इस पॉइंट से चेक करें तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा वाला ट्रायंगल, उसके बाद इधर वाला ट्रायंगल और एक 2 मिल जाता है। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, टोटल 12 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। डी सी का पुत्र है, सी का आ रहा है यहाँ पर शब्द, तो सी खुद को मान लेना। अब पढ़ना शुरू करते हैं। डी सी का पुत्र है, मतलब डी मेरा पुत्र हो गया और ई का भाई है, इसका मतलब ई मेरा बेटा होगा या तो बेटी होगी। ई एफ की भतीजी है, इसका मतलब मैं भतीजी बोल रहा है तो ई मेरा बेटी हो गया, और एफ की भतीजी है तो एफ मेरा मतलब भैया होगा या तो भाभी होगी। आगे बढ़ते हैं। सी बी की बहन है तो सी एक फीमेल हो गया। आगे बढ़ते और ए की आंटी है तो ए मेरा भतीजा हो गया तो भतीजी होगी। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है, तो बी के पिता, तो बी मेरा भाई था, इसका मतलब मैं फीमेल हूँ और बी मेरा भाई है। यदि ए एफ का पुत्र है तो ए यहाँ पर मेरा भतीजा है
एफ का पुत्र है, तो एफ का सी से क्या संबंध है? तो एफ जो है बी का वाइफ होगा और बी मेरा भैया है, तो एफ का सी से संबंध क्या होगा? असी मैं खुद हूँ, तो एफ का सी से संबंध होगा भाभी का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर अल्फ़ाबेट लेटर कितने हैं? 5 है। यहाँ पर भी डिजिट नंबर 5 है। इसका मतलब अल्फ़ाबेट लेटर का ही ये कोड दिया हुआ है। आइए चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी एल है, और यहाँ पर एल पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर पे एल है और 2 नंबर पे ये 2 नंबर डिजिट है, तो एल का कोड यहाँ पर 2 है। इसी तरह यहाँ पर भी चेक करते हैं, तो इस एल का कोड भी यहाँ पर 2 गिवन है। अब जैसे कि ई का चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो यहाँ पर ई चेक करते हैं, तो यहाँ पर ई का कोड 6 है। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी ई का कोड 6 है। इसका मतलब अल्फ़ाबेट लेटर का ही ये डिजिट नंबर कोड दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे डी का कोड कितना होगा? डी जैसे यहाँ पर है तो डी का कोड 4 हो जाएगा। उसके बाद ई है, यहाँ पर ई का कोड कितना है? 6 है। अब इन 2 डिजिट नंबर को ऑप्शन में ढूंढेंगे, तो देखते हैं कि ऑप्शन सी है जिसमें 4 और 6 है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन मार्क पर कौन सा इमेज आएगा यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन मार्क जैसे देखो यहाँ पर स्क्वायर किस तरह का है, इस तरह घूम रहा है, इस तरह गया पहले, फिर ऐसा, अब ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इमेज हो सकता है ए, ये दिख रहा है, ए आंसर होगा, ये वाला इमेज ही होगा। देखो इसमें तो सट ये तो होगा ही नहीं, ये भी ऊपर नीचे है बॉक्स, यहाँ पर भी स्क्वायर सटा हुआ है जबकि यहाँ पर गैप में है, दिख रहा है, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। फॉर्मूला होता है टोटल स्टूडेंट इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1। राइट का मतलब हम मान लेंगे यहाँ पर ऊपर, और लेफ्ट का मतलब मान लेंगे नीचे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 42। लेफ्ट मतलब नीचे, नीचे से स्वाति नीचे से कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर, -1। तो आर का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 42 - 18 24। अब सवाल में बोला गया है कि पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं, तो पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या होगा? तो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान होगा, इस जो 24 निकला, इसमें 6 जो स्वाति जो 6 पुरुषोत्तम जो है स्वाति से 6 स्थान नीचे है, इस 6 नंबर को 24 के साथ सम कर देंगे, तो 24 + 6 कितना हो जाएगा? 30। तो पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से 30वां स्थान होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 7:32 है। इसमें क्या बोला है? जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की 2 संख्या आपस में संबंधित है। मतलब यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो होगा यही पैटर्न ऑप्शन में फॉलो होना चाहिए। तो 7 के साथ ऐसे नंबर का गुना करना है कि गुना करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 32 के करीब होना चाहिए। जैसे कि हम 7 के साथ गुना करते हैं तो 7 × 28, और 28 नंबर 32 के करीब होता है, लेकिन हमें 32 लाना है, तो इसमें अगर प्लस कर देते हैं 4 का तो 32 मिल जाता है। तो यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे 4 के साथ गुना किया तो 4 को प्लस भी करना है, तो इसी पैटर्न को हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन ए में आते हैं, और 3 के साथ 3 गुना करना है तो कितना मिलता है? 9, और 9 नंबर जो है 11 के करीब है, ठीक है। और इसमें
11 नंबर लाना है तो यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 इसीलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि पैटर्न बोला गया था, अगर जिस नंबर के साथ गुना कर रहे हो उस नंबर को प्लस भी करना है। तो 3 गुना 3 कितना हो 9 होता है, और 9 प्लस 3 कितना होगा 12, जबकि यहाँ पर 11 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 12 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन बी में। तो 12 गुने 7 करते हैं तो 12 से 84, और 84 नंबर जो 85 के करीब होता है। अगर 7 के साथ गुना किए हैं तो 7 प्लस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 से 84, और 84 में 7 को जोड़ेंगे तो 85 से अधिक नंबर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन डी में। 13 सत्ते 91, और 91 98 के करीब होता है, और इसमें प्लस 7 कर देंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं तो 98 मिल जाता है, और 98 ऑप्शन में है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। केब को 6 के रूप में और बेड को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो हेड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ए का प्लेस वैल्यू 1 और बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। उनको आपस में गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। यहाँ पर बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, ई का प्लेस वैल्यू 5 और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। इनको गुना करेंगे आपस में तो 40 मिलता है। तो इसी पैटर्न की यूज करेंगे हम लोग इस एच और एच ए डी में। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। इनको गुना करेंगे तो 32 मिल जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देखें और वहाँ से ट्रिक के माध्यम से प्लेस वैल्यू को याद करें। जिस प्रकार सिनेमा का संबंध जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शनगण से है, तो चर्च का संबंध होगा समागम से। सांप, सरीसृप और जहरीले। सरीसृप के अंदर आता है सांप, और दोनों ही जहरीले हो सकते हैं। तो दोनों इमेजों को आधा आधा टच करेगा। तो इस तरह का इमेज ऑप्शन ए में है। समीकरणों को सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में डिवाइड वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर 10 + 5 और डिवाइड की जगह गुना करना है 10, और गुना की जगह डिवाइड -10। ये 10 नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आंसर जो मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में निकलेगा, और जबकि यहाँ पर 60 नंबर है और 60 नंबर डेसिमल में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। यह प्लस से डिवाइड है, तो प्लस का जगह डिवाइड और डिवाइड का जगह प्लस करेंगे, और इनको सॉल्व करके 16 नंबर लाना है। तो यहाँ से 5 दूने 10। बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद गुना करेंगे।
तो 10 गुना 8 कितना होगा 80। तो कितना हो जाएगा 72। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी में, माइनस और प्लस है। तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करना है। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। 5 दूने 10, 2 चक्के 8। तो यहाँ पर मिल जाएगा 10 माइनस 4 प्लस 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से 4 गया 16। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें 16 नंबर मिल गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये 24 नंबर जो है 8 का 3 गुना है, और यही 24 नंबर है 12 का कितना गुना है 2 गुना है। तो इस पैटर्न को चेक करेंगे हम लोग ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में आते हैं, तो 6 का 2 गुना करेंगे कितना मिलेगा 12। सबसे पहले 3 गुना करना है ना, सॉरी, सबसे पहले हमें 3 गुना करना है। 6 का 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 18। यहाँ पर 18 मिल रहा है। और 9 का 2 गुना करेंगे तो 18 मिल रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला जो पैटर्न है ये पैटर्न ऑप्शन ए में फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आगे चेक करते हैं ऑप्शन बी में। तो पहला वाला नंबर का सबसे पहले 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 36, जबकि यहाँ पर 40 नंबर है। इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में आते हैं, तो 9 का 3 गुना करते हैं 27 मिलता है। यहाँ पर 27 है, राइट। अब 18 के यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 36 मिलता है, जबकि यहाँ पर 27 मिलना चाहिए था। तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में आते हैं, तो 6 का सबसे पहले 3 गुना करेंगे 18 मिलना चाहिए, हाँ 18 मिल रहा है। और 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 मिल रहा है, जबकि 18 मिलना चाहिए था। तो इस तरह से ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पर अगर यहाँ बोला गया है कि असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20। तो कितना माइनस हो रहा है -2 हो रहा है। ऑप्शन सी में आते हैं, ऑप्शन सी। तो सी के यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, और यहाँ पर ई है और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। सॉरी, यहाँ +2 हो रहा था ना, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ऑप्शन डी में आते हैं, तो एम का कोड 13 होता है और ओ का कोड 15 होता है। यहाँ पर भी +2 हो रहा है। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी में। एफ का कोड 6 होता है और जे का कोड 10 होता है। तो यहाँ पर +4 हो रहा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों में +2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में +4 हो रहा है। इसका मतलब असमान अक्षर समूह ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, तो अमित अपने आप को मान लेना, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र, पौत्र का मतलब पोता, तो एकमात्र पौत्र क्या होगा मेरा बेटा होगा। बेटा की माता मतलब पौत्र की माता है, तो मेरे बेटा का माता क्या होगा मेरे लिए, मेरी वाइफ होगी। तो वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिलाएं अमित से पत्नी का संबंध रखता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
सबसे पहले हम लोग ऑपोजिट सिंबल को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस का ऑपोजिट होगा ये क्रॉस वाला, एक छोड़कर ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे प्लस और क्रॉस के बीच में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ये वाला, तो इसको कट कर देंगे तो प्लस का ऑपोजिट हो जाएगा ये क्रॉस वाला सिंबल। अब यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर ये काला सा डॉट है तो काला वाला डॉट का ऑपोजिट हो जाएगा ये वाइट वाला बॉक्स, और इस वाइट वाले बॉक्स के ऑपोजिट होगा ये वाइट सर्कल। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस और क्रॉस वाले सिंबल को चेक करेंगे। अगर ये सिंबल ऑप्शन में मिलता है तो उस ऑप्शन को काट देंगे, मतलब वो वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो आइए ऑप्शन ए में आते हैं। तो ऑप्शन ए में आते हैं तो देखो यहाँ पर क्रॉस वाला सिंबल है लेकिन प्लस वाला सिंबल नहीं है। अब आते हैं ब्लैक सर्कल और वाइट बॉक्स में। यह ब्लैक सर्कल तो है लेकिन वाइट बॉक्स नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं, क्या वाइट बॉक्स है और वाइट सर्कल है। यहाँ पर वाइट सर्कल है लेकिन वाइट बॉक्स नहीं है, इसका मतलब ए हो जाएगा आंसर। अगर हम ऑप्शन बी में आते हैं तो यहाँ चेक करते हैं, इसी तरह पहले चेक करेंगे प्लस का ऑपोजिट क्या है, क्रॉस वाला, मतलब गुना वाला सिंबल। तो यहाँ प्लस भी है, यहाँ पर क्रॉस या गुना वाला चिन्ह है, इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में आते हैं तो देखिए यहाँ पर डॉट है, मतलब ब्लैक सर्कल और वाइट बॉक्स। तो यहाँ पर देखो ब्लैक सर्कल है और वाइट बॉक्स, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर वाइट सर्कल है और वाइट बॉक्स है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर यहाँ पर है ए और बी, तो इसका ऑपोजिट होगा इस तरह का इमेज बनना चाहिए, इस तरह का इमेज ओनली ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में आते हैं तो LIAR। देखो एल जो है इस क्वालिफिकेशन में है, आई भी इस क्वालिफिकेशन में है, ए भी है, लेकिन आर जो है, ये जो लेटर है आर लेटर क्वालिफिकेशन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करते हैं तो देखो एफ भी मिल जाएगा क्वालिफिकेशन में, आई भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा। ऑप्शन सी में आते हैं तो एल भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन डी चेक करेंगे तो FICTION ये सारे लेटर इस क्वालिफिकेशन में है, सिर्फ आर लेटर जो है इस क्वालिफिकेशन में नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया था कि अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो आर लेटर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। एक बड़ा वर्ग है और इसके अंदर अगर प्लस का सिंबल है तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग 5 हो जाते हैं। भीतर में 4 वर्ग है और एक बड़ा वाला बाहर से, तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, एक बड़ा वाला वर्ग बाहर में है और इसके अंदर प्लस का सिंबल है, तो कितने वर्ग हो जाएंगे, 5। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 4 मिल रहा है, इधर भी 4 मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल गया, 8। और 8 और 5 कितना होता है, और एक कंसेप्ट है
बड़े वाले वर्ग के अंदर अगर प्लस का सिंबल होता है तो 5 वर्ग मिलता है, और बड़े वाले वर्ग के अंदर और एक वर्ग अगर होता है तो नंबर ऑफ वर्ग 6 होता है। तो देखो यहाँ पे एक बड़े वाले वर्ग है, इसके अंदर भी एक वर्ग है, तो और एक वर्ग आ जाएंगे, तो 8 5 13, 13 1 कितना हो गया 14। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग कितना हो जाएगा 14, और 14 ऑप्शन डी में है। दी गई आकृति में कितने कागज़ या तो नए हैं या सफ़ेद हैं, लेकिन दोनों नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कागज़ और नए को लेकर निकालेंगे। तो कागज़ है यहाँ पर और नए हैं यहाँ पर। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कागज़ और नए के सर्कल में होना चाहिए। तीस तरह का नंबर है 43। 43 देखो ये वाला सर्कल में है जो कागज़ है, और ये वाला सर्कल के अंदर भी है जो नया है। तो कागज़ और नया में 43 नंबर है। अब आते हैं कागज़ और सफ़ेद, इन दोनों को लेकर निकालेंगे। तो कैसा नंबर होना चाहिए जो कागज़ में होना चाहिए और सफ़ेद के सर्कल में होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो ऐसा नंबर 57 ही है जो इस कागज़ वाले में है और इस सफ़ेद वाले में है। तो 57 इनको प्लस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 100, जो ऑप्शन बी में है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।